हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस ऑनलाइन क्लासेस काटा। मैं जितेंद्र राजपूत आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज आप जैसे देख ही रहेंगे, आज आप देख ही रहे होंगे कि आज का टॉपिक है विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी। हमें कैसे मालूम चले, हमें कैसे मालूम चलता है कि हम किस संख्या में किसका भाग जाएगा। 2 का भाग किन संख्याओं में जाता है, 4 का भाग किन संख्याओं में जाएगा, 11 का डिवाइड किससे होता है, 8 का डिवाइड किससे होता है, 13 का कैसे होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे मालूम चलता है कि ये संख्या हमारी 2 से डिवाइड है। तो जो संख्या लिखी होती है उसमें हमें इकाईकांक देखना पड़ता है। इकाईकांक का मतलब होता है यूनिट प्लेस। जो हमारा इकाईकांक होगा लास्ट का, क्या उसमें 2 का डिवाइड है? देखिए लास्ट में क्या 2 का डिवाइड है? अगर लास्ट के अंक में अगर 2 का डिवाइड है तो वो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, फिर हमें पूरा पूरा देखने की जरूरत नहीं है। ओके। या कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं कि कोई संख्या 2 से अगर डिवाइड है तो उसका लास्ट का यानी इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। चाहे आप ऐसे समझ लीजिए। तो जैसे पहला सवाल है, क्या ये संख्या 2 से डिवाइड है? आप देख के बता सकते हैं कि देखिए यूनिट प्लेस ये इकाईकांक क्या है? 2 है। 2 का डिवाइड होता है 2 में, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड है। कोशिश हम ये करेंगे कि अगर जो 2 से डिवाइड है उसको हम बता दें, और जो 2 से डिवाइड नहीं है या जो संख्या उससे डिवाइड नहीं है तो इसका रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आएगा, शेष कितना बचेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए नेक्स्ट, क्या ये संख्या 2 से डिवाइड है? हमने लास्ट अंक देखा 5, क्या ये है डिवाइड? नहीं है। इसका मतलब पूरी संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी, ये संख्या डिवाइड नहीं है। तो जब ये सर डिवाइड नहीं है तो इसका शेष कैसे निकालेंगे आप? तो शेष निकालने के लिए पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है आपको डिवाइड, केवल लास्ट के अंक में आप डिवाइड कर दीजिए। देखिए कितना बचेगा? 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, कितना बचा? रिमाइंडर यानी रिमाइंडर कितना बचेगा? 22। ध्यान से आप समझिएगा, देखो बिल्कुल टॉपिक सरल है कि रिमाइंडर कितना बचा? 2 दूनी 4, कितना बचा? 1। मतलब इस संख्या को 2 से भाग देने पर शेष कितना आएगा? 1। देखो तरीका सीखोगे तो पूरे में भाग नहीं देने पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं 4 की कंडीशन क्या होती है। जैसे 2 की कंडीशन क्या होती है कि लास्ट के अंक में आपका डिवाइड जाना चाहिए। 4 की क्या होती है कि लास्ट संख्या के लास्ट के 2 अंकों में भाग जाना कंपलसरी है। अगर लास्ट के 2 अंकों में भाग नहीं जाता है 4 का तो वो संख्या पूरी 4 से डिवाइड नहीं होगी। अगर उस संख्या को 4 से डिवाइड होना है तो हमें लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाना जरूरी है। चलिए देखते हैं, समझते हैं। देखिए हमने देखा क्या ये संख्या 4 से डिवाइड है, तो हमने क्या किया कि ये लास्ट में देखा, देते हैं भाग इसमें। देखो 4 एकम 4 बचा कितना? 3 चरवट 32 चला गया। इसका मतलब ये संख्या 4 से डिवाइड है। रिमाइंडर कितना आएगा कोई पूछ ले? जब 4 से डिवाइड है तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। कुछ बचेगा नहीं। इसमें भी रिमाइंडर कितना आएगा? 0। इसकी बात करते हैं, क्या ये संख्या 4 से डिवाइड है? हमने क्या देखा? लास्ट के अंक में देखा। लास्ट में क्या लिखा है? 34। तो क्या 34 4 से होता है डिवाइड? नहीं होता है, क्योंकि 4 8 या 32 यानी चरवट 32 होता है। तो ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं है। तो जब ये 4 से डिवाइड नहीं है तो सर रिमाइंडर कितना बचा? तो 34 था, चरवट 32 यानी 2 बच रहा था, तो यही रिमाइंडर हो जाएगा इसका कि पूरी संख्या में 4 से भाग देने पर हमारा शेष कितना आएगा? 2। रिमाइंडर कितना आ गया? आई थिंक
2 और 4 की कंडीशन आप समझ गए होंगे कि 2 और 4 का भाग देने पर या 2 या 4 का डिवाइड देने पर कितना रिमाइंडर बचता है, और कैसे पता चलता है कि इस पूरी संख्या में 2 या 4 का डिवाइड। 8 का डिवाइड किन संख्याओं में होता है? जैसे 2 का लास्ट के 1 अंक में जाना चाहिए संख्या के, 4 का लास्ट के 2 अंकों में जाना चाहिए। इसी तरीके से 8 लास्ट के 3 अंकों में आपका अगर 8 का डिवाइड है तो हम ये कह सकते हैं कि वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड है। अब बात समझिए कि 8 की कंडीशन के लिए आपको लास्ट के 3 अंक से मतलब है, और क्या लिखा हुआ है आगे उससे कोई मतलब नहीं है, केवल लास्ट के 3 अंकों से मतलब है आपका। देखिए क्या इसमें 8 का डिवाइड है, देखते हैं। 8 दूनी 16, बचा कितना 2। 4 को लिया, कितना हो गया 24, यानी 24, 8 तिहाई 24। तो इसका मतलब इसमें पूरा पूरा भाग, लास्ट के 3 अंकों में पूरा पूरा भाग है, इसका मतलब ये 8 से डिवाइड है, और इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 0। देखिए इसमें भी देखते हैं क्या ये 8 से डिवाइड है, देखते हैं लास्ट में दिया आपने 58 40, बचा कितना 5, कितना हो गया 56, 8 7 या 56, यानी ये भी 8 से डिवाइड है। इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, समझिए ध्यान से। इसको देखते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, 8 की कंडीशन के लिए लास्ट के 3 अंकों में जाएंगे आप। क्या ये डिवाइड है? देखिए 8 दूनी 16, कितना बचा 2। तो क्या है डिवाइड? नहीं है। इसका मतलब ये डिवाइड नहीं है। रिमाइंडर कितना आएगा तुम्हारा? रिमाइंडर आएगा 2। इसकी बात करते हैं। 8 की कंडीशन मतलब लास्ट के 3 अंकों से मतलब, आगे से मतलब नहीं है, कुछ भी लिखा रहे। कितना आएगा देखिए 8 चौके 32, कितना बचा 5, 8 सते 56। इसका मतलब ये भी डिवाइड है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? क्या और भी फास्ट इसका कोई तरीका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कंपटीशन में अगर 5 सेकंड भी आप बचा पाए तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो 8 के लिए एक विधि और होती है, क्या कि लास्ट के 3 अंक आपने देखे, ध्यान से आप समझिए। देखो लास्ट के आपने 3 अंक देखे, और ये जो तीसरा अंक है, ध्यान रखिए, देखिए ये जो तीसरा अंक है, ये वाला तीसरा अंक है, ये अगर विषम है, जैसे इसमें विषम है, विषम का मतलब ऑड, अगर ये ऑड है तो हम ये जो लास्ट के 2 अंक बचे हैं इनसे मतलब है, फिर हमें ये लास्ट के जो 2 अंक बचे हैं इन्हीं से मतलब है, फिर हमें इससे मतलब नहीं है। इसमें आप क्या जोड़ दे? 4 को अपने मन से जोड़ दे, 4 को अपने मन से जोड़ दें आप, कितना हो जाएगा 88। क्या 88 8 से भाग है? बिल्कुल है, हो गया लो भाग। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं तीसरा अंक विषम है तो लास्ट के 2 अंकों में आप 4 को जोड़ेंगे, अगर उसमें तुम्हारा 8 का भाग चला जाए पूरा पूरा तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए 84 था, 84 में 4 जोड़ते तो कितना हो गया 88, 88 8 से कट जाता है। इसमें आते हैं, अब बात करते हैं सम की, कि अगर सर सम हो तीसरा अंक तब, सम का मतलब इवन। इवन में कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल लास्ट के 2 अंकों में अगर भाग चला जाए, ध्यान रखें, अगर इवन है, तीसरा नंबर इवन है तो केवल लास्ट के 2 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए, तो वो भाग 8 से वो संख्या कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। देखिए 4 था, 4 हम भूल गए, कितना हो जाए 56, 856। तो वैसे में थोड़ा टाइम लगा था। देखो पहले हमें 3, भाई अब हमें 2 ही अंकों में तो भाग देना है, थोड़ा सा हमें बहुत अच्छा लगा। मैं पहले, हकीकत मानिए, मैं पहले ऐसे ही करता था कि लास्ट के 3 अंकों में भाग देता था तो टाइम लगता था। अब मैंने 2 चीजें याद कर ली, अगर सम है 3 अंकों में, अगर तीसरा अंक सम है तो लास्ट के 2 अंकों में भाग दे के देख लेता हूं, और अगर विषम है तो लास्ट के 2 अंकों में मैं क्या जोड़ लेता हूं, 4 को जोड़ लेता हूं, फिर मैं देख लेता हूं भाग जाता है कि नहीं जाता है। देखते हैं और समझते हैं, कोशिश करिए, देखिए उसको बार बार देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे। देखिए ये क्या है, विषम है कि नहीं,
ऑड विषम है, देखो विषम है तो मैंने कहा था कि लास्ट के 2 अंकों में 4 जोड़िए, कितना आएगा 66। क्या 66 8 से भाग होता है? नहीं होता है, इसका मतलब नहीं है। इसमें देखिए ये क्या विषम तो है, तो लास्ट के 2 अंकों में 4 जोड़िए, कितना हो जाएगा 80। 80 8 से भाग होता है, लोगे तुरंत। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा, आप सीधा देखा और आपने सवाल लगाया। एक बार सम का और थोड़ा आप समझ लीजिए। जैसे अगर सम है तो सम में क्या करना है आपको कि इस तीसरे अंक से कोई मतलब नहीं है, तो केवल लास्ट के 2 अंकों में भाग जाना चाहिए, तो हो जाएगा आपका काम। ओके, आई थिंक आप मेरी बात को, ये आपका 2 4 8 की कंडीशन आपकी क्लियर हुई। अब बात करते हैं कि 3 और 9 का भाग किन संख्याओं में जाता है, कैसे हमें पता चलता है। तो ज्यादातर गलती क्या करते हैं जो बच्चे स्टार्टिंग करते हैं तैयारी की, तो वो सोचते हैं कि लास्ट के अंक में 3 और 9 का भाग जाना चाहिए तो चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो केवल 2 के कंडीशन में होती है, 2 4 8 की कंडीशन में होती है लास्ट में। 3 9 की बहुत ही मजेदार कंडीशन है। कुछ ना करिए, आप संख्या के सारे अंकों को आपस में जोड़ लीजिएगा, मतलब जो अंक लिखे हों उनको आपस में जोड़ लीजिएगा। अगर उसके जोड़ में यानी जो योग आ रहा है आपका, यानी जो ऐड करके आपका सम आ रहा है, उसमें अगर 3 या 9 का डिवाइड हो जाए तो वो संख्या पूरी 3 या 9 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब सब अंकों को आपस में जोड़ना है, यानी पिचकाना है सबको, कहने का मतलब। इसको पिच्चू मेथड भी हम अपनी भाषा में बोलते हैं, सबको पिचकाना है आपको। तो हम क्या करेंगे, 3 और 9 के लिए इस अंकों को आपस में जोड़ देंगे, फिर हम देखेंगे क्या इसमें 3 का डिवाइड होता है। बहुत ध्यान समझिए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षाओं में इससे सवाल आता है। ओके, चलते हैं। देखिए हमने ऐड किया आपस में उनको, 2 3 5 5 और 1 6, 6 के बाद 6 6 12 36 18 5 23 3 26 और 9 35। कितना आया हमारा ये 35। कितना आया 35। तो क्या 35 3 से है डिवाइड? जब हमने इनको आपस में जोड़ा तो हमारा कितना है, देखो 3 2 5 1 6 18 5 23 3 26 9 35। तो क्या 35 डिवाइड है? नहीं है, देखो कहां डिवाइड है। तो इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। इसमें देखते हैं 8 3 11 11 5 16 16 1 17 17 1 18 18 5 23 23 3 26 26 6 32 और 4 36। 36 क्या 9 से डिवाइड है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा 9 से। और जो संख्या 9 से डिवाइड है तो मामूली बात है कि वो 3 से भी डिवाइड होगी। लेकिन हम उल्टा नहीं कह सकते कि जो संख्या 3 से डिवाइड है तो वो तुम्हारी 9 से भी डिवाइड होगी। नो, इसमें देखते हैं। तो इस तरीके से आप समझ रहे होंगे कि सर हम अंकों को आपस में जोड़ के ही 3 और 9 के भाग का पता लगाते हैं। अब देखिए अंकों को जोड़ने की भी एक स्टाइल है। हमें किसी तरीके से, जैसे अगर 3 है, देखिए हम क्या करेंगे, अब हम एक अलग तरीके से जोड़ते हैं कि हम जोड़ते जोड़ते जैसे ही 2 अंकों की संख्या पे जाएंगे उनको आपस में जोड़ दिया करें। आप बात समझिएगा, जैसे ही हम जोड़ते जोड़ते 2 अंकों की संख्या पर गए तो उनको आपस में जोड़ दो। जैसे 3 2 5, अब एक ही अंक है 6 6 6 12, 12 को भी आपस में जोड़ दो। कितना हो जाएगा? 12 को आप जब आपस में जोड़ा, 1 और 2 को कितना हो गया? 3। हम देखो यहां तक पहुंच गए थे, देखिएगा, देखिए हम कहां तक पहुंच गए थे। देखिए 3 और 2 5 5 1 6 6 6 12 पहुंचे। 12 को हमने आपस में जोड़ दिया भाई, यहां तक अभी 12 ही तो आया। 12 को आपस में जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 3। अब 3 से लिख रहे हैं, जोड़ेंगे हम 6 3 9 9 5 14 14 आया, 2 अंक का, फिर जोड़ दो इसको। देखो यहां तक हमारा 14 हो चुका था। 14 को हमने फिर जोड़ दिया आपस में, कितना? 4 1 5 5 3 8 9 8 17 17 आया कि नहीं? 17 को फिर आपस में जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 7 1 8। यानी इन सबका जो योग आया, डिजिटली सम बोलते हैं इसको, जब आपस में आप पिचकाते जाते हैं नंबर्स को, तो कितना आया? 8। क्या 8 3 से डिवाइड है? नहीं है।
देखो जोड़ने में थोड़ा आसानी हुई, ज़्यादा बड़े होते हैं, आप एग्जाम के प्रेशर में वो चीज़ भूल सकते हैं। तो आप ध्यान रखें कि जोड़ते जोड़ते जब भी 2 अंकों की संख्या आए आपस में फिर जोड़ दो। आप देखते हैं इसमें, देखिए 8 3 11, 11 को आपस में जोड़ दिया, कितना हो गया 2। 8 3 11, 11 को आपस में जोड़ दिया 2 हो गया, 2 5 2 7, 1 8 1 9, 5 14, 14 को फिर आपस में जोड़ दिया, कितना हो गया 5, 5 3 8, 8 6 14, 14 को फिर जोड़ दिया आपस में 5 और 5 4 9, देखो 9 आया कि नहीं, 9 में डिवाइड है, इसका मतलब चला जाएगा, इसमें डिवाइड नहीं जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। ये आया आपका 9 का डिवाइड इसमें है, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा 0। अब बात करते हैं सर इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा। तो जो यहाँ पे नंबर आए उसमें जो आए नंबर ऐड करने पर, जोड़ने पर जो नंबर आए उसमें 3 का डिवाइड दे दो, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, कितना हो जाए रिमाइंडर 2। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। देखो जोड़ना तो यार, लेकिन जोड़ भी थोड़ा स्टाइल में हो जाए तो कोई बुराई थोड़ी है उसमें। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि हमें कैसे जोड़ना है। कुछ लोग और स्टाइल में जोड़ते हैं। तीसरा, अरे सर ये कैसी स्टाइल, ये भी बहुत अच्छा स्टाइल है, ये सबसे बेस्ट है कि आप कैसे, ये देखना हो आपको कि यार 3 का भाग देना है, तो जहां भी योग 3 हो सके आपका, या 3 6 9 हो जाएगा, वहां पे हम उसको हटा दिया करेंगे। देखो इसको बोलते हैं हटा सावन की घटा वाला। कुछ लोग हटा सावन की घटा वाले सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बढ़िया, मुझे तो अच्छे लगते हैं। तो वही है कि हम उसको हटाते जाएंगे, यानी जहां पर योग 3 हो जाएगा उसको हम हटा दिया करेंगे। जैसे देखिए कैसे हटाएंगे, देखिए अब हम इसको जोड़ेंगे नहीं, अब हम हटाएंगे। देखो क्या 3 तो हटा, 3 का है ना, और 2 और 1 3, ये भी हटा। देखो 6, ये भी हटा, ये भी हटा, 6 3, ये भी हटा, ये भी हटा। कितना बचा तुम्हारा 5 बचा कि नहीं, देखिए कितना बचा 5। क्या 5 में 3 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, कितना फास्ट हो गया। देखिए हटाने का सबसे अच्छा लगता है मुझे। आप बात समझ गए होंगे, 3 लिखा है तो जहां जहां 3 मिलता जाए या जहां जहां 3 का भाग चला जाए उस सबको हटा दो। ऐसी 9 की होती है कि जहां जहां योग 9 हो जाए उनको हटाइए, और जहां 9 का भाग हो जाए जिस संख्या में उसको भी हटाइए। देखिए कैसे, देखो 8 1 9 हटा, देखो ये हटा, 5 3 8 और 1 9, देखो इसको और इसको हटा दिया हमने। 5 4 9, इसको भी हटा दिया। 6, देखो इसको 6 और 3 इसको हटा दिया। देखिए कितना बचेगा 0। तो इसका मतलब कितना आया आपको जोड़ने पर, 0 ही तो आया। 0 का मतलब है कि रिमाइंडर कितना आएगा 0। आप मेरी बात को समझ पा रहे, इसको समझो, बाकी 2 तो सबको आते हैं, ये समझिए आप कि हम कैसे हम हटाते हैं। जहां 9 हो जाए पूरा उसको हटा दीजिए। तुम देखिए इसको हम करते हैं बहुत जगह हटाने वाली विधि से। देखिए पहले तो 7 और 2 9 हटा, 9 ये भी हटा, 9 ये भी हटा। देखो 5 और 4 ये भी हटा आपस में, 6 और 3 आपस में ये भी हटा। कितना बचा 8। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, बचा कितना, बचा हमारा 8। तो रिमाइंडर भी कितना रहेगा 8 ही रहेगा, क्योंकि 9 का भाग देंगे कोई दिक्कत नहीं। अगर यही 3 का भाग देना होता तो हम 3 दूनी 6 यानी 2 शेष बचता। इसमें देखते हैं हटाने की विधि, थोड़ा ध्यान से प्लीज मेहनत करिएगा। देखो 3 और 6 9 हटा, 9 ये भी हटा, 4 के साथ 5 हटा। देखो 3 2 5, 3 2 5 और 5 5 10 हुआ कि नहीं। 10 को आपस में ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 को आपस में ऐड करो, कितना हो गया 1 और ये 7, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 8, यानी रिमाइंडर कितना आएगा तुम्हारा 8। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 और 9 की भी कंडीशन बता दी कि 3 और 9 का मतलब है अंकों को आपस में जोड़ो। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है 11 का,
कि हम 11 का हम कैसे देखते हैं। जैसे ये 4 नंबर लिखे हैं 11 के लिए, आप ध्यान रखिए 11 बहुत स्पेशल, जैसे आप शादियों में जाते हैं तो 11 का व्यवहार लिखाते हैं, कभी 10 रुपये का नहीं लिखाएंगे। वैसे अब तो खूब 501 का लिखवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 11 की एक अलग कंडीशन है। देखिए पहले मैं 4 से बताता हूँ आपको। जैसे 11 की कंडीशन है, आपको क्या करना है कि अगर एक अंक यहाँ बैठा है, 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 तो हम क्या करेंगे कि एक एक अंक छोड़ के, जैसे इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे। देखिए इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इसको, ये अंक छूटा, बात समझिएगा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे। यानी 2 जोड़ निकालने हैं आपको। जोड़ना तो इसमें भी है, लेकिन 2 तरीके के जोड़ निकालना है। कि जैसे ये है मान लो, तो अगर आपने यहां से स्टार्ट किया या यहां से स्टार्ट किया, तो इसको देखिए, इस वाली उंगली को इससे जोड़ेंगे, इस वाली उंगली को अंगूठी से जोड़ेंगे, उसके बाद अंगूठे को इस वाले से जोड़ेंगे, इस वाली को इससे जोड़ेंगे। यानी एक एक छोड़ के, कहने का मतलब क्या है मेरा, एक एक छोड़ के, फिर उसको जोड़ के दूसरे नंबर पे जोड़ लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि सम स्थान और विषम स्थान। देखिए ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथी, ये 5वीं उंगली। यानी सम स्थान कौन हुए, विषम स्थान कौन हुए, जो 1 नंबर पे बैठे, 3 नंबर पे बैठे, 5 नंबर पे, ये कौन से हैं, विषम स्थान। और सम स्थान जो 2 पे बैठे, 4 पे बैठे। यानी विषम स्थानों और सम स्थानों के अंकों का योग निकालिए आप, और उनका आपस में अंतर कर दीजिए, यानी उनको घटा दीजिए आपस में। तो घटाने पर जो नंबर आएगा वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो पूरी संख्या आपकी 11 से डिवाइड। देखिए 2 पहले एक करवाता हूं, एक एक अंक छोड़ के हम जोड़ते हैं। देखिए 6 3 9, 9 5 14, 14 3 17। यानी यहां 6 लिया, प्लस 3 किया, प्लस 5 किया और प्लस 3 किया, कितना आया भैया, 6 3 9 5 14 3 17। ओके, अब जोड़ते हैं विषम पे जो बैठे हैं। देखिए 4 4 8 9 8 17। यानी यहाँ क्या लिया, 4 लिया, फिर 4 लिया, फिर 9 लिया। आपने सबको आपस में जोड़ो, कितना आएगा तुम्हारा, ये भी कितना आया, 17। इनका आपस में क्या करना है आपको, अंतर। क्या करना है, अंतर। क्या करना है आपको, आपस में अंतर करना है। अंतर कितना आया, 0। कितना आया इसका अंतर, अंतर कितना आया आपका, देखिए अंतर कितना आया, 0। यानी जो अंतर है आपका, अंतर कितने का है, अंतर 0 है। तो क्या 0 में 11 का भाग नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब इस पूरी संख्या में आपका 11 का भाग चला जाएगा। लेकिन हम इसको इस तरीके से देख के हम शेष नहीं बता सकते। आगे देखते हैं शेष, हम भाई इसमें तो शेष 0 बचेगा क्योंकि पूरा पूरा भाग गया है। अन्य सवाल हम देखते हैं, आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। देखिए फिर हम जोड़ते हैं 1 और 8, 9, 9 के साथ 0, 9, 9 3 12, 12 5 17, 17 3 20। तो ऊपर का योग कितना आया तुम्हारा, 20। यानी जो ऊपर का योग है वो कितना आ रहा है तुम्हारा, 20। नीचे का योग, हाँ ये भी सही है, ऊपर का योग और नीचे का योग। देखिए नीचे का योग कितना आएगा, 7 7 14, 0 18 2 20। देखो ऊपर का योग सेम और नीचे का योग सेम, तो अंतर कितना होगा, 0 का। इसमें भी अंतर कितना आया, इसमें भी अंतर 0 आया, मतलब 0 में 11 का भाग है, तो हमारा भाग चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखते हैं 8 3 11, 11 0 18, 18 6 24, 24 5 29। ऊपर का योग कितना आया, 29। नीचे का देखते हैं भैया, 9 5 14, 14 1 15, 15 2 17, 17 1 18, 18 आया। फिर नीचे का कितना है, 18। अंतर कितना है देखिए आप, ऊपर नीचे में अंतर कितने का है, 11 का अंतर है, देखो है कि नहीं। तो इसका मतलब सर जी इसमें भी 11 का डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरी संख्या भी 11 से डिवाइड होगी। तो मैंने सब एग्जाम्पल ऐसे ले लिए इसमें समय भाग जा रहा है। तो इसी सवाल को हम देखो कैसे बनाते हैं, कि मैं सोच रहा हूं इसमें आगे 4 लिख देता हूं। अब कितना हो जाएगा नीचे का योग,
18 4 22 कितना हो जाएगा? नीचे का योग कितना हो जाएगा? ये है ऊपर का योग और ये है नीचे का योग। नीचे का योग कितना हो गया? 22। तो क्या अब अंतर निकालेंगे तो कितना होगा? 7 का। क्या 7 का डिवाइड है 11 से? नहीं है। इसका मतलब ये संख्या 7 से डिवाइड 11 से डिवाइड नहीं होगी। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अलग तरीका इसका कि इसका डिफरेंट, ऐसे में देखो ये सबको आता है, इससे कंपेरिजन नहीं है। जो नए तरीके बन रहे हैं उसको आप देखिए, उनको समझने की कोशिश करिए। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, बस आपको जोड़े बनाने हैं पीछे से, आगे से नहीं। जोड़े कहां से बनेंगे? पीछे से। एक जोड़ा ये बना, दो दो के, एक जोड़ा ये बना, देखो एक जोड़ा ये बना, और यहां नहीं है तो हमने अपने मन से 0 बढ़ा लिया और एक जोड़ा ये बन गया। देखो जोड़े बनाने में किसी को परेशानी नहीं है। तो फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आप कुछ ना करिए। देखिए आपको माइनस करना है कहां से? लेफ्ट टू राइट। जैसे आप देखते हो ना इस तरीके से, इसको इससे घटाओ। नहीं, नो 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 नो, ऐसे नहीं, ऐसे सर देखो सरल हो जाएगा। मैं यही तो कह रहा हूं कि ऐसे घटाने में आसानी। 9 में से 3 गया, 9 में से 9, उल्टा 3 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? देखो इसको इससे घटाओ, 3 में से 9 जाएगा, आप समझदार हो, माइनस के 6 बचेंगे। 4 में से 5 जाएंगे, प्लस का 1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में से 4 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, देखिए। और 6 में से 0 गया, 6 बचा प्लस का। अब जो ये अंतर आया निकल के, मैंने क्या किया? इनका आपस में अंतर किया है, अंतर को आपस में जोड़ दीजिए। देखो कितने जल्दी आप समझदार हैं। देखिए -6 को जोड़ेंगे +6 के साथ 0, और -1 को, ये कितना आया एडिशन? 0 ही तो आया कि नहीं? कुछ फास्ट हुआ कि नहीं बताइए। देखिए वहां जोड़ने में बहुत दिक्कत है, हासिल ध्यान रखोगी। मान लो बहुत हैवी सवाल आगे, दिक्कत है। बहुत बेस्ट है, मैं भी पहले वैसे ही लगाता था, लेकिन ये तरीका मैंने भी सीखा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो ये तरीका बेस्ट है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इस तरीके से लगाएं जरूर। देखिए 3 में से 9 जाएंगे -6, 4 में से 5 जाएंगे +1, 3 में से 4 जाएंगे -1, और 6 में से 0 जाएगा +6, और काट दीजिए, आप कट गया। इसमें चलते हैं। देखिए बस जोड़ा बना लीजिए, जितने जल्दी जोड़ा बनाइए। और जोड़ा बनाते वक्त ही मैं तो कहता हूं जोड़ा बनाइए और वहीं उसका अंतर लिख दीजिए तुरंत। देखिए कितना हो जाएगा? -1। इसमें 5 में से 4 गया +1, 3 में से 0 गया +3, 0 में से 7 गया -7, 7 में से 8 गया, 8 में से 7 गया प्लस का 1, और यहां 0 बचा, तो 1 में से 0 जाएगा +1। सबको जोड़ दीजिए आपस में। देखिए +1 -1 खत्म, 3 2 5 और 5 2 7, 2 3 2 5। कहीं मिस्टेक हो गई क्या? अरे सॉरी, यहाँ देखो 3 में हो जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा, देखिए +1, यहाँ बचेगा, जब 3 में से 2 गया तो +1 बचेगा ना। देखिए देखो कितना हो गया? 1 2 3 5 6 और 7, यानी माइनस का 7 और प्लस का 7, तो कितना बचेगा आपका? 0। सब कट जाएंगे आपके। फास्ट हुआ? देखते आएंगे। जोड़ा बनाइए और तुरंत इसको इससे घटा के लिखिए, कितना हो जाएगा? -1। 0 बनाइए, तुरंत घटा के लिखिए, -5। 0 बना, यहाँ जोड़ा बनाइए और तुरंत घटा के लिखिए, यानी -5, यानी 1। इसको इससे घटा के लिखिए, यानी 1 2। इसको इससे घटा के लिखिए, यानी 1। देखते हैं 3 4, 4 प्लस का, और 5 5 10, और 1 11, यानी -11। कितना था? -7। क्या -7 11 से डिवाइड है? नहीं है। इसका मतलब ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे। उस तरीके से मत आप लगाएं, वो तो मैंने समझा दिया आपको। देखिए कोई भी एग्जाम हो, आपकी बचपन की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। ऐसा नहीं है कि आप अभी आए और अभी से आपने सब कुछ सीख लिया, नो। बचपन की नॉलेज भी कभी कभी काम आ जाती है, इसलिए मैंने उस तरीके को बताया था आपको। लेकिन एग्जाम पास होने के लिए हमें नई टेक्निक का उपयोग करना पड़ता है, इसलिए आप क्या करें? जोड़ा बनाएं और राइट टू लेफ्ट, ध्यान रखें, राइट टू लेफ्ट घटाएं, यानी दाएं से बाएं की तरफ घटाएं आप, और जो अंतर आए घटाने में उन पे जोड़ दो। अगर उनके योग में 11 का डिवाइड होता है
तो पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। आप अभ्यास करिएगा और सवालों को लगाने की कोशिश करिएगा। जब हम विभाज्यता चैप्टर बड़े स्तर पर पढ़ेंगे तब वहाँ सबका यूज करेंगे। अभी मेरा क्या हो रहा है कि हाउ टू इम्प्रूव योर कैलकुलेशन, कि आप अपनी कैलकुलेशन को कितना तेज करेंगे। कि इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक शीट देता हूँ, उसको आप किसी से निकलवा लीजिए या स्क्रीनशॉट करवा के निकलवा के उसका अभ्यास करिए। आप उन सीटों पे बराबर डेली लिखिए, पेंसिल से लिखिए, उसको मतलब इरेज कर दीजिए। तो आई थिंक समझता हूँ आपको समझ में आया होगा विधिवत तरीके से। ना आया हो आप उसका धीरे धीरे से देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, तो इस तरीके से आपका नेक्स्ट टॉपिक आगे फिर देखा जाएगा। ओके, नमस्कार।